अब हम लोग टाइप नंबर 5 पे पहुंचते हैं। टाइप नंबर 4 तक की जो कहानी है वो कल मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली थी। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका आज फर्स्ट डे हो तो मेरी गुजारिश रहेगी कि वो पहले प्रीवियस सारे सेशन देखे, उसके बाद इस क्लास सेशन को स्टार्ट करे। अगर आपका फर्स्ट है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लास लीजिए, मजा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। सर्च और इंडिसेस में 5 नंबर वाले पे पहुंचते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अभी तक आपने देखा था कि रूट के अंदर जो वैल्यू थी वो या तो प्लस में थी या फिर माइनस में थी। इस बार अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो प्लस माइनस में ना होकर किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है। किसमें है मेरे भाई? मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखिए दो तरीके से चीजें चलेंगी, एक तो मल्टीप्लिकेशन में ये है और एक हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहां पर जब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास वैल्यू हो और इनफाइनाइट हो, मल्टीप्लिकेशन में सेम वैल्यू चल रही है और कहां तक चल रही है, इनफाइनाइट, तो आपको ध्यान रखना है सेम वही की वही वैल्यू हमारा क्या बनती है, आंसर बनती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ठीक है, अगर ऐसा ना हो, अगर यहां पर एक फिक्स्ड टर्म हो, nth टर्म का मतलब एक फिक्स्ड टर्म हो, जैसे 4 बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो, 7 बार हो, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर a क्या है, a वो टर्म है जो आ रहा है, और n यहां पर क्या है, n मतलब वो पावर है, जितनी बार हमारे पास से रूट आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और दो कहां तक है, n तक है, तो n का मतलब कितनी बार हमारे पास रूट आ रहा है। जैसे मान लीजिए 4 बार ही मैं a की वैल्यू लिखूं तो रूट हमारे पास कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर 5 बार आ रहा होगा तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर यहाँ पे a 6 बार लिखा हो तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, हमारे पास 6 हो जाएगी। और उसको हमें 1 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो पूरी वैल्यू जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये पूरी वैल्यू किसमें है, पावर में है, किसकी, a की। तो a की टोटल पावर इतनी आएगी। अगर इसका फिक्स्ड एक टर्म होगा, मतलब nth टर्म नहीं हो, nth टर्म का मतलब है फिक्स्ड टर्म होना, 4 5 6 10 15, और इनफाइनाइट का मतलब है कि इसका अंतिम पद क्या है वो हमें पता नहीं है, उसको हम लोग इनफाइनाइट यानी कि अनंत बोलते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसके बिहाफ पर बनने वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो आराम से आप इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। फटाफट से सारे बच्चा लोग इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है। ठीक है, अभी मैंने आपको जो समझाया उसी के बिहाफ पर आपको इसका आंसर करना है। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही जगह हमें क्या नजर आ रहा है, एक ही जगह हमें नजर आ रहा है 12। एक ही जगह जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। और आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है वो हमारे पास कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। और मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट तक गया हो, इस तरीके से हमारे पास कोई चीज हो, अभी मैंने बी आ रहा होगा, उन सभी का जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी वाले सारे के सारे क्या है, जाएगा। ठीक है, और बराबर में हमारे पास यहाँ पे कितना है, बराबर में यहाँ पर 343 और यहाँ पर है y-1। ठीक है, और अब आप गौर से देखना, यहाँ पर हमें करना क्या है, y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो वैल्यू बतानी है वो y की वैल्यू बतानी है। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है, y की वैल्यू पता करनी है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास कभी भी होता है तो सर्च और इंडिसेस के टाइप नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया था कि दोनों के बेस बराबर होना चाहिए। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर हमने कितनी रख ली, 1 रख ली। अब आप देखो 343 यहाँ पर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, y-1 हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप इसको और आगे देखें तो 70% लोगों ने इसका आंसर क्या कर लिया था, निकाल लिया था। ठीक है, आ जाएगी ओवरऑल, आ जाएगी 31/32। तो 3 की पावर 31/32, ये हमारे पास यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, फॉर्मूला बताया कि अंडर रूट ए अगर हमारे पास इस तरीके से कोई चीज है और nth टर्म तक है तो इसका फॉर्मूला होता है a 1-1/2 की पावर n। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पावर में होता है। तो यहाँ पे देखो कितनी बार आया, a कितनी बार आया, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स आया है। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 लिखोगे, 1-1 अपॉन यहाँ पर 2 की पावर 5 आएगी। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, 2 की पावर 5 मेरे भाई कितना होता है, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 5 होता है 32। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर ओवरऑल हमारे पास कितनी आ जाएगी, ओवरऑल आ जाएगी 31/32। तो 3 की पावर 31/32 ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पे दिया है, ये दिया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, सही जवाब है। अब जो दूसरा तरीका है, देखिए उसमें क्या करना है, मैंने अभी जो चीज आपको बेसिक में बताई है उसी को केवल दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेथड नंबर 2 जिसको आप एग्जाम मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम मेथड में मैं आपको क्या बता रहा हूं, केवल आपको सिंपली एक काम करना है, और वो काम ये है, छोटा सा काम है, क्या, केवल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कितने रूट है मेरे भाई, 5 है। तो आप क्या करो, रूट 5 है तो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, इसको 5 बार गुणा कर लेंगे तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। बस इससे आपको क्या करना है, एक कम करना है, तो कितना आएगा, 31। तो जो भी हमारे पास वैल्यू है उसका ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट मेथड है, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। केवल आपको काउंट करने होंगे कि कितने रूट आ रहे हैं, जितने रूट आ रहे हैं उससे हमारे पास सीधा का सीधा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपको यहां पर अच्छा लगे दोनों मेथड्स में, वो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी लोगों को उसको सॉल्व करना है और बताना कि इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए और बताइए सभी लोगों को कि आंसर हमारे पास यहां पे क्या रहने वाला है। कम ऑन, डू इट फास्ट। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी का आंसर आ चुका है। देखिए, जो लोग भी बेटा फर्स्ट डे जुड़े हैं उन सभी से एक गुजारिश है कि आप लोग पहले पुरानी सारी क्लासेस देखें। जब आप सारी पुरानी क्लासेस देखेंगे उसके बाद ही आपको चीजें जो है वो क्या होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, तो पुराने सेशन फर्स्ट सेशन से देखना है, ये ध्यान रखेगा। ठीक है, सारी चीजें क्या करनी है, फर्स्ट सेशन से जो है वो देखनी है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई, सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ और वहां से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो कितनी बार है रूट, 1 2 3 4 5 और 6 बार रूट है। और रूट का मतलब होता है 2, तो 2 की पावर 6 आएगी हमारे पास। 2 की पावर 6 बेटा कितना होता है, 64। इससे एक कम कर लो तो कितना आएगा, 63। और वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 12। तो 12 की पावर 63 अपॉन 64, ये हमारे पास सीधा क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, ये मैंने आपको मेथड नंबर 2 से सॉल्व करना बताया। एक बार में आपके पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, अगर आपको ये मेथड समझ में आया। मैंने काउंट किया, 6 बार रूट आ रहे थे, तो 2 की पावर 6 किया। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, फिर से -1 किया तो 63। तो 63 अपॉन 64 हमारे पास पावर बनेगी और ये हमारे पास उत्तर है। कहां पे दिया है, ये हमारे पास देखो कहां पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। कहां पे दिया है भाई, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। और अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि अगर इस तरीके की कोई वैल्यू हमारे पास है, √a और ये nth टर्म तक हो। ठीक है, कहां तक हो, nth टर्म तक। तो फॉर्मूला बताया था कि a की पावर 1 - 1 अपॉन 2 की पावर n, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 12 है, उसकी पावर 1 - 1 अपॉन n मतलब कितनी बार आया, तो कितनी बार आया ये a जो हमारे पास है वो 6 बार आया। तो यहाँ पे आप 2 की पावर 6 लिखोगे, फिर आप सॉल्व करोगे 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 अपॉन 64, और फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करोगे तब जाके आपको मिलेगा 63 अपॉन 64। ठीक है, तो डिटेल और डायरेक्ट दोनों मेथड आपके पास है। मैंने कहा कि जो भी आपको बेहतरीन लग रहा है उस मेथड से आपको करना है और फटाफट से आपको आंसर यहाँ पे क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जल्दी से कितने बच्चा पार्टी लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, सही जवाब दिया है। ठीक है, तो 77.14% लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सही जवाब दिया है। 77.14% लोग यहाँ पे क्या किए हैं, सही जवाब दिए हैं। टॉप 5 की बात करें तो दीपक है, रोशन है, ब्लेन है, नूरजहां है और शनि है। ये हमारे टॉप 5 कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए सभी को क्लियर। ठीक है, सभी को इतना क्लियर है, फिर मैं अगले टाइप पे आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि ठीक है, फिर मैं आपको अगले टाइप पे आगे लेके चल रहा हूं। अभी मैंने आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट में प्लस वाले कराए थे, फिर माइनस वाले कराए थे। ठीक है, फिर हमने प्लस माइनस दोनों कंबाइन वाले किए थे, फिर हमने a प्लस बी का फॉर्मेट किया था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन में रूट किया है अभी हम लोगों ने, और वो आपको समझ में आ गया क्योंकि 2 फॉर्मेट थे। अब टाइप नंबर 6 यहाँ पर देखिए 2 फॉर्मेट है। अभी मैंने रूट कराया आपको, अब मैं क्यूब रूट करा दूं, मतलब स्क्वायर रूट से अब हमारी जो कारवा है आगे वो कहां पर पहुंच चुका है, क्यूब रूट पर पहुंच चुका है। कहां पर पहुंच चुका है, क्यूब रूट पर पहुंच चुका है। तो आप एक चीज यहाँ पर बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो विशेष बात है वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। मैं वापस आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और यहाँ से ही सारी चीजें हमारे पास चलनी है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास a था, यहाँ पर हमारे पास a था। a का मतलब यहाँ मतलब स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे पावर कितनी थी, 2 थी। तो हमने यहाँ पे 2 से 1 कम यानी कि पावर 1 ली थी। तो 2 से 1 कम लेंगे तो पावर 1, तो a यहाँ पे आया था, a यहाँ पे आया था, बाकी पावर हमारे पास बदली थी। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर तो फिर से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। सॉरी, कहा गया, यहाँ पर आएंगे तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पर पावर 3 है, तो 3 से 1 कम करो तो कितनी आएगी, पावर 2, मतलब रूट की पावर 2। और रूट की पावर 2 का मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट बनेगा। और रूट की पावर 2 का मतलब क्या, यहाँ पे स्क्वायर रूट बनेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप मेरी बात समझ गए तो एक बार जरूर बताना। अगर यहाँ पे पावर 4 लिखा होता तो फिर यहाँ पर हमारे पास रूट की पावर कितनी आती, बताओ जरा। अगर यहाँ पर हमारे पास जैसे 3 लिखा है, 3 की जगह अगर पावर 4 लिखी होती, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रूट की पावर कितनी आती, तो आप कहोगे सर 3 आती। अगर यहाँ पर रूट के अंदर 5 लिखा होता तो यहाँ पे रूट की पावर कितनी आती, 4 आती। अगर यहाँ पे रूट के अंदर 6 लिखी होती तो यहाँ पे रूट के अंदर पावर कितनी आती, 5 आती। मतलब जो भी यहाँ पर लिखा होगा उससे हमें 1 कम लेना है। ठीक है, और वैल्यू जो हमारे पास इनफाइनाइट तक होगी, देखो यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया है, इसका मतलब वैल्यू कहां तक है, इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट तक है तो वही की वही वैल्यू हमारे पास क्या बन जा रही है, यहाँ पर आंसर बन जा रही है। ठीक है, और अगर हमारे पास एक फिक्स्ड टर्म होगा, मतलब nth टर्म तक होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना रूट a, बाकी वहां पे स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट की पावर ली थी, यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट की पावर हम लेंगे, बाकी कुछ भी अंतर यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब सीधा मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं और वहां से ही हम लोग सारी चीजों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, सभी लोगों को यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है और जल्दी से बताना है कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारे पास क्या रहने वाला है। ठीक है, सारी चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ध्यान से देखो। इनफाइनाइट तक तो बड़ा आसान हो जाता है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब हमारे पास कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। और मैंने कहा इनफाइनाइट तक आपको किसी भी वैल्यू को निकालना बड़ा आसान काम है। ठीक है, करिए जल्दी से और बताइए जल्दी से क्या बनेगा इसका आंसर। चलो बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट क्या बताया, फॉर्मेट मैंने बताया कि क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ए अगर हमारे पास इनफाइनाइट तक चलता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, और रूट ए होगा। यहाँ पे रूट की पावर 3 थी तो आंसर रूट से 1 पावर कम यानी कि रूट ए होगा। और अब आप गौर से देखो जरा, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 64। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रूट 64 लिखेंगे, और रूट 64 करेंगे तो रूट 64 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 8 आएगी, यानी कि 8 जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो जितने बच्चों का आंसर यहाँ पे 8 आ रहा होगा उन सभी का जवाब क्या है, एकदम सही है। ठीक है, जितने भी बच्चों का आंसर यहाँ पे मतलब 8 आ रहा है उन सभी का जवाब क्या है, सही। और 8 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 8 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा सही जवाब है। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। तो लगभग अगर हम देखें तो 75% लोग ऐसे हैं जो सही कर पाए, मतलब 4 में से 3 लोगों का जवाब यहाँ पे क्या हुआ है, सही हुआ है। हर 4 में से 3 लोगों का जवाब यहाँ पे क्या हुआ है, सही हुआ है। और टॉप 5 की बात करें तो नाजमूस है, कुमार है, तमन्ना है, ब्लेन है और हासिम है। ठीक है, ये हमारे पास जो है टॉप 5 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सही जवाब दिया है। ठीक है,
बताइए जल्दी से, सभी को समझ में आ गई ये बात? तो यहाँ पर रूट की पावर 4 आएगी, अगर यहाँ पे रूट की पावर 6 होगी तो यहाँ पे रूट की पावर 5 आएगी, मतलब जो भी यहाँ पे होगा उससे एक कम आएगा। पिछले वाले में भी इसका कंपैरिजन मैंने आपको कराया था, ठीक है। चलिए एक बार फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे, रुको 1 मिनट रुको, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है। पहले आप लोग उन क्वेश्चंस को करिए और फिर हम लोग इस पर पहुंचेंगे, ठीक है। मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लोग बनाएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर हमारे पास जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको इसको करना है, यहां पर हमारे पास क्यूब रूट है, यहां पर 8 है, ठीक है। यहां पर भी हमारे पास क्यूब रूट है 8 है, यहां पर भी हमारे पास क्यूब रूट है 8 है, यहां पर भी हमारे पास क्यूब रूट है और 8 है, और ये इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है। ये कहां तक चल रहा है? इनफाइनाइट तक चल रहा है, और हमें बताना है कि इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी, ठीक है। यहां पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूं A B C और D, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो फटाफट से यहां पर आप लोगों को आंसर बताना है कि हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। पहला ऑप्शन हमारे पास 64 है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास √2 है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास 2√2 है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास जो है वो 64√2 है। चलिए जरा फटाफट से सॉल्व करिए और बताइए इसका जो हमारे पास आंसर है वो क्या बनने वाला है। सर हमारे पास क्या बनेगा? देखना हो तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यूब रूट है, यहां पर भी हमारे पास 7 है, यहां पर भी हमारे पास क्यूब रूट है और इसकी वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है। चलिए इसका हमें आंसर बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको देखना हो तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका आपको आंसर करके बताना है कि इसका आंसर हमारे पास जो है वो कितना रहने वाला है, ठीक है। चलो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, फटाफट से बताइए जल्दी से इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए पिछले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या था? पिछले क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करें तो शायद ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी था पिछले क्वेश्चन का आंसर, 90% लोगों ने वही आंसर दिया था, ठीक है। चलो मेरे भाई इसका आंसर बताओ फटाफट से जल्दी से सब लोग करके, इसका आंसर हमारे पास जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। ओह ये था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसका आंसर आपको करना है और मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। दोनों तरीके आप लोग समझ लेना, दोनों तरीके आप लोग समझ लेना तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। देखिए जहां इनफाइनाइट है वहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जहां पर इनफाइनाइट होता है वहां तो कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन जहां इनफाइनाइट नहीं होता वहां पर आपको ट्रिक की जरूरत है, तो वहां पर मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि एग्जाम मेथड भी बता रहा हूं कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम मेथड, चलो तो सारे लोगों का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। पहले हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ए, और यहां पर nth टर्म तक है, मतलब फिक्स टर्म है, तो इसके बारे में मैंने बताया कि इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा √a, और इसकी पावर हमारे पास कितनी होगी? 1 - 1/3 टू दी पावर n, यही बताया आपको, ठीक है। आप कहोगे हाँ। अब आप देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 है, ठीक है। तो ये √7 हो जाएगा, और √7 की पावर यहाँ पे देखो n मतलब कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 और 3, कितनी बार आ रहा है मेरे भाई? 3 बार आ रहा है। तो 1 - 1/3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब कितना है? 3 की पावर 3 जब आप करोगे तो इसका मतलब होता है 27। 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 27 होता है। तो ओवरऑल हमारे पास कितनी हो जाएगी? और √7, ठीक है, और √7, और यहाँ पे देखो 27 है, 27 - 1 यानी कि 26, तो हमारे पास आएगा 26/27, आएगा कि नहीं। और √7 का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? 7 की पावर 1/2 होता है, और इसकी पावर हमारे पास कितनी है? 26/27 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जब ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो भाई 2 से 26 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? 13 बार। तो 7 की पावर 13/27, ये हमारे पास क्या बनेगा? सही जवाब। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे पास क्या है? एकदम सही जवाब है। जितने भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा होगा उन सभी का जवाब क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे के सारे लोग यहाँ पे क्या है? एकदम सही है, ठीक है। जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है सभी का जवाब क्या है? सही है। चलो एक बार जल्दी से हम लोग यहां पर एग्जाम मेथड समझते हैं, और फिर अगला क्वेश्चन जब मैं आपको दूंगा करने के लिए तो सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब मैं दूंगा सभी को करने के लिए तो सभी का जवाब सही होना चाहिए। अब आप देखो इसका एग्जाम मेथड समझो कैसे करना है, जो लॉजिक मैंने बताया था उसको समझो। देखो काउंट कर लो कितनी बार क्यूब रूट आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार क्यूब रूट आ रहा है। तो यहां पर बेटा 3 की पावर कितनी करनी है? आपको 3 करनी है, तो कितना आएगा हमारे पास? 27 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 27। ये हमारा पहला स्टेप होगा शॉर्ट ट्रिक का, मन में करना है काम, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करोगे बेटा? सेकंड स्टेप में, ध्यान से समझना। मैं जब भी आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बताता हूं तो उसका बेसिक मेथड जरूर बताता हूं, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ शॉर्ट ट्रिक से भी वही आ रहा है जो मैंने बेसिक मेथड से किया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? जो भी यहां पर वैल्यू होगी उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 से इसको बेटा डिवाइड करोगे तो कितनी बार? 13 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो पॉइंट को भूल जाना, बस इस कंप्लीट वैल्यू को याद रखना है। क्या करना है? कंप्लीट वैल्यू को याद रखना है बस। तो यहां पर हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? आंसर देखो, ए की वैल्यू थी 7, ये हमारे पास 13 आ रही है वैल्यू, और अपॉन में कितना है? 27। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है।
बताओ जरा इसका मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है वो आपको कैसा लगा? डायरेक्ट अप्रोच बताओ आपको कैसी लगी? यहां पर क्यूब रूट ऑफ 10 है, यहां पर भी हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 10 है। चलो ये हमारे पास वैल्यू यहां पर, और इसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, इसका आंसर बताना है। अच्छा पोल भी दे रहा हूं मैं, पोल भी दे रहा हूं मैं, तो जितने लोग आंसर करना चाहेंगे वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पोल भी मैं स्टार्ट करूं, यहां पे ऑप्शन लिख रहा हूं ए बी सी और डी, ये हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास है 10 टू दी पावर, ठीक है, 80/81। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 81/80, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 40/81, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास 81/40। चलिए ठीक है, यहां पर फटाफट से सारे लोगों को आंसर करना है और बताना है कि यहां पर हमारे पास जो सही जवाब है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से आपको इसका आंसर करना है और फटाफट से आंसर करके बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है। अच्छा यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं है, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, फिर तो ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा भाई साहब। ठीक है, चलो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर निकालने की कोशिश करो सभी लोग कि इसका आंसर हमारे पास कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए अब आप लोग सीख चुके हो तो अब आपका आंसर सीधा सीधा आना चाहिए डायरेक्टली। जैसे ये हमारे पास वैल्यू है ये वाली, अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता 3 मतलब 1 2 3 4 5, तो भी आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आने लगेगा ना, तो आप समझ लीजिए कि मैथ्स हमेशा आपको आसान लगेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि अपन 121, ठीक है, 121 अपॉन, अगर डिवीजन में हमारे पास टर्म दिया है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है आपके पास क्वेश्चन, फटाफट से सारे लोगों को आंसर बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा। आप ही लोग निकालोगे, मुझे जरूरत नहीं है, आप ही लोग बताओगे होगी, फिर तो आप समझ लो सोने पे सुहागा। लेकिन दो में से एक बात भी अगर फुलफिल हो जाती है तो आप मान लीजिए कि आपका जो मैथमेटिक्स है वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलो सब लोग तैयार है टाइप नंबर 7 के लिए। अब इसको समझते हैं। देखो यहां पर क्या है, अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई मल्टीप्लिकेशन वाली, अब मल्टीप्लिकेशन की जगह यहां पे क्या आ गया है, डिवीजन आ गया। मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आ गया, डिवीजन। तो अगर मेरे भाई वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन में हो और कहां तक हो, इनफाइनाइट तक हो, तो उसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि उसका आंसर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ ए होता है। क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ ए होता है। ठीक है, चलो तो टेबल इतना ही ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास नेगेटिव में, सॉरी मैं कह रहा हूं नेगेटिव में, अगर डिवीजन में हमारे पास टर्म दिया है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है आपके पास क्वेश्चन, फटाफट से सारे लोगों को आंसर बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा। आप ही लोग निकालोगे, मुझे जरूरत नहीं है, आप ही लोग बताओगे इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। चलिए चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए आप लोगों ने, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं ना कि आप लोगों ने जो नाम मेरे को दिया है ना, बच्चों का ही दिया हुआ नाम है। बच्चे मेरे को बोलते हैं मैथ्स हैकर। ठीक है, बच्चों ने बोला मैथ्स हैकर, बच्चों ने मेरे को मैथ्स हैकर बोला, मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने अपने आगे दा और लगा लिया। ठीक है, बच्चों ने मेरे को मैथ्स हैकर बोला, मैंने क्या कर लिया, दा और लगा लिया। तो ये जो आप लोगों का दिया हुआ प्यार था, ये जो आप लोगों का दिया हुआ नाम था, ठीक है, ये इसी ने मेरे को इंस्पिरेशन दी है, इसी ने मेरे को पावर दी है। ठीक है, ये दो नाम मैथ्स हैकर आप लोग नाम देते हो, ठीक है, इसी की पावर है हमारे पास और कुछ नहीं बस। ठीक है, ये आप लोगों के प्यार की वजह से आता है। और इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जो आपने नाम दिया, मैंने इसको अपनी जिंदगी में उतार लिया। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी में उतार लिया। मैंने कहा क्यों ना, पहले मैं अपने नाम से अपने अकाउंट्स रखता था, जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते थे वो मेरे नाम से रहते थे। फिर मैंने कहा यार जब इतना अच्छा नाम आप लोगों के द्वारा दिया गया है तो क्यों ना मैं इसी नाम को अपने लिए बना लूं। ठीक है, तो आज जब आप लोग मेरे से जुड़ते हैं, जितने लोग भी जुड़ते हैं वो इसी नाम के साथ जुड़ जाते हैं और इसी नाम से मेरे को याद रखते हैं। ठीक है, चलो बुक पर खूब सारे मैसेज, बच्चे कोई अलग चीज पूछ रहा होता है, कोई अलग चीज पूछ रहा होता है, कोई अलग चीज पूछ रहा होता है। ठीक है, और मेरी कोशिश रहती है कि यार मैं सबको रिप्लाई दे दूं। मुझे पता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे ये काम मेरे लिए मुश्किल होता जाएगा, लेकिन आप लोगों का प्यार रहा तो उस काम को मैं करता रहूंगा। ठीक है, आप लोगों के पास तक वो जो मेरे व्यूज हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, आप लोगों से जुड़े रहना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और इससे ही आपको मोटिवेशन तो मिलता ही है। मुझे भी लगता है कि हाँ यार मैं जो है वो ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मतलब ऑफलाइन वाली फीलिंग मेरे को आ जाती है। ठीक है, आवाज का ग्लिच हो रहा है, अच्छा ऐसा क्या,
है, जितने बच्चों का आंसर ए आ रहा होगा उन सभी का जवाब सही है। 73.86% लोग यही जवाब दिया है। ठीक है, चलो तो अब हमें क्या करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आप और चाहो तो एक क्वेश्चन इसमें और करा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को इसमें और करा देते हैं अगर आप चाहोगे तो। चलो एक और क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्यूब रूट ऑफ 14 इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें nth वाला बनेगा तो उसको बेसिकली करना पड़ेगा। nth वाले का कोई इसमें फॉर्मेट नहीं, मतलब डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं है nth वाले की। अब हमें अगले टाइप पे पहुंचना है। बहुत सारे फॉर्मूलेज हमने कर लिए, एक्सट्रीम कर लिया, मतलब जितना आपकी परीक्षा में आता है उससे कई गुना ज्यादा कर लिया। ठीक है, अभी तक जितने जितने कठिन क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए थे और जितने और पूछे जा सकते थे वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब हमें मेन आना है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, या फिर इसका यूज होता ही होता है, और ये हमारे पास रेशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण। ठीक है, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयीकरण, ये हमारे पास बहुत जरूरी है इसको समझना। ठीक है, इसको समझना हमारे पास क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा रेशनलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कहीं पर भी यूज हो सकता है रेशनलाइजेशन का, अर्थमेटिक में भी यूज हो सकता है, एडवांस में भी यूज हो सकता है, और मैंने कहा किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है। इसलिए रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयीकरण जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि रेशनलाइजेशन जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि व्हाट इज रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण है क्या। यहां पर लिखें की वजह से डिनोमिनेटर से रूट फिनिश हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुग्मी। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको संयुग्मी बोलते हैं। ठीक है, संयुग्मी का मतलब एक सात का युग्म, सात का जोड़ा, जो क्या करे डिनोमिनेटर से रूट को फिनिश कर दे, वो हमारे पास रेशनलाइजेशन फैक्टर, या उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपली आएगा कि इसका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताओ, या फिर वो हमसे कहेगा कि सिंपलीफाई करो। ठीक है, बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अब आप देखो, जनरली हमारे पास इस तरीके के फैक्टर्स आते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमें कभी भी इस तरीके के फैक्टर्स जो हैं उनको सॉल्व करना हो, ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले ये समझो, मुझे इस रूट को फिनिश करना है, और ये हमारे पास किस फॉर्म में दिया है, तो ये हमें नजर आ रहा है a प्लस बी के फॉर्म में। गौर से देखिएगा, ये हमें a प्लस बी के फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसमें a माइनस बी से गुणा करने का मौका मिल जाए तो हम जानते हैं कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और जब भी किसी रूट की वैल्यू का स्क्वायर होता है तो उससे रूट फिनिश हो जाता है। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था, समय यहाँ पे उदाहरण बता रहा था आपको, देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 का मतलब क्या, रूट 3 का स्क्वायर, और रूट 3 का जैसे यहाँ पर स्क्वायर हुआ तो देखिए ऐसे समझना, और रूट 3 इसका स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, रूट का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, और 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब है 3 की पावर कितनी 1, तो ये हमारे पास रूट क्या हो गया, फिनिश हो गया। यही बात मैंने वहां पे बताई कि जब किसी भी टर्म का स्क्वायर होता है तो उसका रूट क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारे पास a प्लस बी के फॉर्म में होगा तो हमें a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कोई वैल्यू a माइनस बी के फॉर्म में होगी तो हमें a प्लस बी से मल्टीप्लाई करनी होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा हमारे पास क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, b का स्क्वायर होगा तब भी रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू दी है, अब इससे मुझे क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमारे पास वैल्यू ऐसी ही रहेगी। इसका जो कॉन्जुगेट आएगा, कॉन्जुगेट का मतलब वो युग्म, वो जोड़ा जो डिनोमिनेटर से रूट को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। मैंने हमेशा बताया कि a प्लस बी का जो कॉन्जुगेट है वो हमेशा a माइनस बी बनेगा, और अगर इसका गुणा आपने डिनोमिनेटर में किया है तो इसका गुणा आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है बस। अब आप देखो, ऊपर तो हमारे पास वैल्यू यही चलेगी, और रूट 2 माइनस रूट 3, और अपन में हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, इसका स्क्वायर क्या होता है, a, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, और b स्क्वायर का मतलब रूट 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए रूट 2 माइनस रूट 3, और अपन में हमारे पास क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3, यानी कि माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 आप ऐसे लिख लो, और ये रूट 2 माइनस रूट 3, और अगर आप माइनस का गुणा कर दोगे तो हमारे पास नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है, यही हमारा क्या है, आंसर है, या मैं कहूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है, और हिंदी में बोला जाता है इसको सरलीकृत रूप। तो मैंने कहा कि रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर के अंदर से क्या करना, रूट को फिनिश करना। अगर हमें डिनोमिनेटर के अंदर से रूट को फिनिश करना है तो हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू यहां पर लिखी है वो तो ऐसी लिखी है, और एक चीज और ध्यान देना, अगर एक से ज्यादा कभी टर्म होते हैं तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो, ऐसे ब्रैकेट लगा लिया करो ताकि गलती होने की संभावना खत्म हो। स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो देखिए a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना का,
देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो वैल्यू थी और ये जो वैल्यू थी वो समान थी तो हमारे पास स्क्वायर हो गया था, लेकिन यहां पर एक समान नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर दूसरा नियम लगेगा और वो नियम मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी को। लेकिन नीचे वाली वैल्यू जब भी रेशनलाइजेशन करोगे हमेशा नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। यहां तो फिक्स है, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है। लेकिन अब ऊपर जब सेम टर्म नहीं आते तो आप कैसे सॉल्व करते हो, ध्यान से समझना। सबसे पहले पहला पद उठाओ, जैसे √5 लिखा है तो इस √5 का √5 में मल्टीप्लाई करो, तो √5 का √5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर से √5 का √2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा मेरे भाई, और √10 आएगा, √10। पहला उठाया, सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा वाला उठाएंगे और सारे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे √3 का √5 में करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 या 15 होता है, यानी कि √15 आ जाएगा। और फिर इसका हमें क्या करना है, इसमें करना है, इसका जब हम इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, और √6। बस अब हमें इसको आगे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये 5 इसको हम सीरियली लिख देते हैं और √6, उसके बाद हमारे पास और √10 और फिर हमारे पास क्या है, √15 और अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, अपॉन में देखो 5 - 3 यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है अब इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफाइड वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ सभी, ठीक है। देखिए, और रूट ऐड बेटा तभी होते हैं जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2x + 2y की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे कुछ नहीं। ऐसे अगर मैं पूछूं आपसे कि 2√2 और प्लस 3√3 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे कुछ नहीं, क्योंकि देखिए यहां जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है, अलग अलग है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2x + 3x कितना होगा तो आप कहोगे सर 5x। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2√2 और प्लस 3√2 कितना होगा तो आप कहोगे सर 5√2, क्योंकि देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या है, एक जैसी है। तो जब तक रूट की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी तब तक रूट नहीं जुड़ेंगे, ना ही घटेंगे ना ही जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, ये बात ध्यान से समझ लेना, ये कुछ पॉइंट है जो कंफ्यूजन में रह सकते हैं कुछ बच्चों के। अगर मैं कहूं कि 2x × 3y कितना होगा तो आप कहोगे सर 6xy, हो जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूंगा कि 2√2 और 3√2 बताइए जरा कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये हमारे पास देखो सबका गुणा हो रहा है ना आपस में, तो 3 का 2 में कितना, 6 और √2 का √2 में हमारे पास होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर मैं आपसे ऐसे कहूं कि √2 × 3√3 बताइए जरा इसका क्या होगा, तो आप कहोगे इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 और रूट वाले का रूट वाले में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, √6। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, ये सारी बातें आपको जरूर ध्यान आएंगी, ठीक है। आरती आप मेरी क्लास में नहीं आया करो बेटा, फिर नहीं आएगी, इसका यही सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, चलो बताओ जल्दी से क्या रहने वाला है इसका आंसर, देखते हैं कितने बच्चा 2√3, ठीक है, ये हमारे पास यहां पर बन चुका है। चित्रांश तुम्हारे ज्ञान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मुझे फास्ट करना है या धीमे, ठीक है। आप कृपया करके ज्ञान ना दें, आपको फास्ट पढ़ना है, रिकॉर्डेड में देख। हाँ बेटा, डिनोमिनेटर में हमेशा a + b a - b ही बनेगा जब आप रेशनलाइज करोगे, ठीक है। जब आप रेशनलाइज करोगे तो हमेशा वही बनने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बनाएंगे सभी लोग, बहुत ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी में नहीं करिएगा, ठीक है। और जल्दबाजी में नहीं करेंगे तो उत्तर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, बस ऐसा मान लो, ठीक है। तो इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो 3√7 तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √5 - √2, ठीक है, आएगा कि नहीं। और अपॉन में देखो, अपॉन में क्या हो जाएगा, √5 प्लस और √2 और √5 - √2। देखिए ये सारी चीजें मन में चलनी होती हैं, हालांकि मैं लिख रहा हूं क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे नंबर ऑफ स्टेप अपने आप कम होते जाएंगे, ठीक है। अगले का देखो, अगले में हमें क्या करना है, और √2 - √7, इससे ऊपर नीचे दोनों जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और √2 प्लस √7 और यहां पर आएगा √2 - √7, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। इसके बाद देखो फिर से आगे, यहां पर हमारे पास 2√2 है, यहां पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो √7 - √5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, और √7 आएगा और प्लस में √5 आएगा, ठीक है। चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं सुन नहीं आ रहा है, ये तो वक्त बताएगा बेटा, कितना आएगा उत्तर, ये वक्त बताएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने कहा बिना रूट की वैल्यू अलग मल्टीप्लाई होगी, रूट वाली अलग, तो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 3 का 1 में गुणा होगा 3 ही आएगा, और √7 का √5 में होगा तो कितना आ जाएगा, √35, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो -3 और 7 का 2 में गुणा होगा तो 14, 3√14 आएगा, ठीक है। अपॉन में देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 5 - 2, भाई √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 - 2 हमारे पास यहां पर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस है, यहां पे देखो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 5√10 आएगा, 5√10, ठीक है। और देखो मैंने आपको बताया कि जब भी एक से ज्यादा टर्म लिखे रहे करें तो आप आराम से ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, ताकि आपके गलती होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आपको ये 3 अलग अलग तरीके से नजर आएंगे, ठीक है। जैसे ये आपको अलग नजर आएगा, ये आपको अलग नजर आएगा, जिससे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, किस में करना है, तो देखो -5 और रूट में कितना आएगा, 35 आएगा, रूट में कितना आएगा 35, अपॉन में हमारे पास देखो कितना आएगा,
2 माइनस 7, ये हमारे पास अपॉन में यहां से आएगा और पॉजिटिव। यहां पर देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2 और रूट 14 आएगा, माइनस में हमारे पास 2 रूट 10 आएगा और अपॉन में हमारे पास कितना आएगा, चलिए यहाँ पे इसका साथी वाला छूट गया, रूट 7 माइनस रूट 5 ये रह गया, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 7 माइनस 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 7 माइनस 5 आएगा। अब आप देखो अगले में हमारे पास ये तो ऐसे ही रहेगा, इस तो हो चुका है पूरा 3 रूट 35 माइनस 3 रूट 14। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास कितना है, अपॉन में हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, अपॉन में हमारे पास कितना है 3 है। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव राइट आंसर। बताइए जल्दी से, क्लियर सभी को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है अगला वाला, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है।